फंडिंग से पहले एमएसएस डॉलर की सबसे बड़ी गलती। नमस्कार एनसीएल परिवार, मैं राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है। तो श्रावण के पहले सोमवार को बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी लोग कल्पना, बहुत से भगवान भोलेनाथ से चीजें मांगते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आप सभी लोग की तरफ से, मैं भोलेनाथ से जो है विनती करता हूं कि हमारी सभी मनोकामना पूरी करें और ये फंडिंग का प्रोसेस जल्द कंप्लीट होके हम अपने प्रोजेक्ट की दिशा में आगे बढ़ें। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम फंडिंग की चर्चा बहुत कम करेंगे, बल्कि उससे भी आगे की तैयारी की बात करेंगे। आज हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है कि फंडिंग कब आएगी, काम कब शुरू होगा। चिंता स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने उस दिन की तैयारी शुरू कर दी है जब काम वास्तव में शुरू होगा? और इसी चीज को हम आज देखेंगे। यदि उत्तर नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्याम गोलप फंडिंग के ऊपर उन्होंने लगभग काम कंप्लीट कर लिया और बहुत जल्द फंडिंग को लेकर आ रहे हैं। और इसकी खुशखबरी बहुत ही जल्द एक स्पेशल वेबिनार के माध्यम से एक आधिकारिक घोषणा आप लोग के सामने करेंगे। जल्द ही सभी तहसीलों में प्रोजेक्ट लगने की दिशा दिशा में काम भी शुरू हो जाएगा। एमएसएस ऑनर केवल निवेशक नहीं है, बल्कि एक उद्योगपति है। मेरी समझ के अनुसार एक एमएसएस ऑनर यानी तहसील ऑनर केवल किसी योजना का हिस्सा नहीं है। वह अपने क्षेत्र का एक उद्योगपति है, एक प्रशासक है, एक टीम लीडर है, एक बिजनेस निर्माता है। यदि भविष्य में आपके क्षेत्र में, ये तो होना ही है कि बायोकोल प्लांट भी लगेगा जो एक से अधिक होगा, बायो सीएनजी प्लांट लगेगा, फूड प्रोसेसिंग के ढेर सारे यूनिट लगेंगे, वेयर हाउसेस ऑफकोर्स होगा, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उसका संचालन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको करना होगा। आज हम प्रत्येक तहसील के अंदर 1,000 करोड़ का लक्ष्य हमने तय किया है, और ये होगा कैसे, ये देखते हैं। 5 मिशन सेंटर हम स्थापित करना चाहते हैं, जिसे सेंटर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगले 3 वर्षों में प्रत्येक सेंटर एंटरप्रेन्योर का हमारा जो टारगेट है, मार्केट शेयर का 20%, यानी कि 100 करोड़ का वार्षिक कारोबार का लक्ष्य है अगले 3 सालों में। और एक तहसील में अगर मैं ऐसे सिर्फ 10 सेंटर स्थापित करने की कल्पना करता हूं, तो सिर्फ एफएमसीजी के मार्केट के माध्यम से 1,000 करोड़ का वार्षिक रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये मैनेज किसको करना होगा? तहसील ऑनर को। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। इतने बड़े व्यवसाय को केवल उत्साह से नहीं, बल्कि सिस्टम, अनुशासन और पेशेवर पेशेवर प्रबंधन से चलाया जाएगा। तो क्या आपने इसकी तैयारी की है? उसके कुछ कर्तव्य हैं, और कर्तव्य कर्तव्य को अगर नहीं है तो उसको विकसित करना पड़ेगा। पहला कर्तव्य, विजन विकसित करना। एक एमएसएस ऑनर को केवल आज नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों की सोच रखनी होगी कि हम अपने तहसील में व्यापार के माध्यम से हम 5 से 10 सालों के बीच में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। उसे यह समझना होगा कि उसका क्षेत्र केवल व्यापार नहीं करेगा, बल्कि रोजगार, किसानों की आय, स्थानीय उद्योग और आर्थिक विकास का केंद्र बनने जा रहा है। जिससे महिलाओं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, उसमें हम अनेक प्रकार के काम करने वाले हैं। दूसरा कर्तव्य होगा मजबूत टीम बनाना। कोई भी व्यक्ति अकेले 1,000 करोड़ का व्यापार नहीं चला सकता। आपको चाहिए ईमानदार टीम, योग्य प्रोफेशनल लोग, प्रशिक्षित मिशन पार्टनर्स, सेंटर एंटरप्रेन्योर के साथ नियमित संवाद करना, स्पष्ट जिम्मेदारियां। और ये सब होगा सही टीम की माध्यम से। और सही टीम ही सबसे बड़ी पूंजी है, और यही तैयारी जो है एक प्रत्येक एमएसएस को करना होगा। तीसरा कर्तव्य, वित्तीय अनुशासन। व्यवसाय में पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है ना, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही तरीके से संभालना। इसलिए शुरुआत से ही अकाउंटिंग सिस्टम, जीएसटी, टीडीएस, बैंकिंग, ऑडिट, बजट, कैश फ्लो, इन सभी विषयों का ध्यान रखना होगा, जानकारी रखना होगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उद्योगपति हैं और आपके अंडर में 1,000 करोड़ का व्यापार में एफएमसीजी की बात कर रहा हूं। बायो कोल, बायो सीएनजी, ये तो अलग से होगा। हम फूड प्रोसेसिंग की प्लांट की बात कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उसको प्रोसेस करके आगे भेजा जाएगा, तो ये अलग से बिजनेस होगा। तो 1,000 करोड़ से अधिक व्यापार को संभालना होगा आपको।
और इसी इसी क्रम में चौथा कर्तव्य है कानूनी पालन। हर कंपनी को कानून के अनुसार चलना होगा। समय पर लाइसेंस, श्रम कानून, कर अनुपालन, कर्मचारियों का रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए। अच्छा, अनुपालन में लापरवाही भविष्य में सबसे बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। पांचवा कर्तव्य है मानव संसाधन विकास। प्रत्येक सेंटर एंटरप्रेन्योर के साथ लगभग 20 बिजनेस पार्टनर कार्य करते हैं, और ऐसे 10 सेंटर स्थापित होंगे तो लगभग 200 लोगों की टीम बनेगी। और इन सभी का चयन, प्रशिक्षण, प्रेरणा, मूल्यांकन, नेतृत्व आपको ही करना है, यानी एमएसएस ऑनर को ही करना है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। छठा कर्तव्य वेयर हाउस और सप्लाई चेन। यदि उत्पाद समय पर बाजार में नहीं पहुंचे तो अच्छी गुणवत्ता होने के बावजूद ग्राहक छूट सकते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। वेयर हाउस, इन्वेंट्री, डिस्पैच, ट्रांसपोर्ट और स्टॉक मैनेजमेंट, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। सातवां कर्तव्य किसानों के साथ मजबूत संबंध। बायोकोल, बायो सीएनजी, फूड प्रोसेसिंग जैसी परियोजना स्थापित होगी तो किसानों की भूमिका अहम होगी, और उनका महत्व जो अत्यंत महत्वपूर्ण वो है। तो उनके साथ विश्वास, समय पर भुगतान, प्रशिक्षण और निरंतर संवाद ही जो है ना आपका सफलता की कुंजी है। आठवां कर्तव्य नई तकनीक अपनाना। आज उद्योग की अगर बात करें तो उसमें कुछ कुछ मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीखना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ईआरपी, सीआरएम, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए डिजिटल सिस्टम निर्णयों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं, तो ये भी सीखना होगा आपको। तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो तैयार नहीं हूं इस चीज के लिए, तो क्या होगा? यह तैयारी नहीं की गई है ना, तो टीम बिखर सकती है, स्टॉक का प्रबंधन बिगड़ सकता है, ग्राहक असंतुष्ट होंगे, वित्तीय अनुशासन कमजोर पड़ सकता है, उत्पादन और विक्रय में समन्वय की कमी आ सकती है, और विकास बहुत धीमी हो जाएगी। बड़ा अवसर मिलने के बाद भी उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तैयारी करेंगे तो क्या होगा? यदि आप आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो मजबूत टीम तैयार होगी, नेतृत्व क्षमता विकसित होगी, व्यवसाय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा, किसान, ग्राहक, साझेदारों का विश्वास बढ़ेगा, बड़े प्रोजेक्ट संभालना आसान होगा, और भविष्य में विस्तार की नींव मजबूत होगी, क्योंकि हम विस्तार भी करेंगे आगे चल के। तो आज से क्या करें? आज से ही शुरुआत करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटा बिजनेस मैनेजमेंट सीखें, अकाउंटिंग और जीएसटी की मूल बातें समझें, एचआर और लीडरशिप पढ़ें, वेयर हाउस और सप्लाई चेन का अध्ययन करें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अपनी तहसील की टीम तैयार करें, किसानों से संपर्क मजबूत करें, और संभावित बाजार बाजार का सर्वे करते रहें। मित्रों, आज समय केवल इंतजार का नहीं है, आज समय है तैयारी करने का। अवसर जब दरवाजा खटखटाता है ना, तो सफल वही होता है जिसने पहले से तैयारी की होती है। यदि भविष्य में बड़े स्तर पर उद्योग, प्रोसेसिंग और व्यवसाय स्थापित होंगे ही, तो उन्हें सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जैसे नेतृत्वकर्ता पर होगी। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, टीम बनाइए, अनुशासन पालिए, और अपने क्षेत्र के विकास में अग्रणी बनने का संकल्प लीजिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे अपने सभी एमएसएस ओनर, सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, एमसीएल परिवार के साथ साझा करें। ध्यान रखना इसी विषय पर कि एमएसएस की जो है ना मौका, अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसके सुनियोजित काम कैसे होंगे। क्योंकि एमएसएस ओनर हैं आप, तो आपको आगे चल के आपका आईपीओ भी लाना ही होगा। डॉक्टर श्याम गोलप ने कहा था प्रत्येक तहसील ओनर को हम उनके माध्यम से आईपीओ भी लेके आएंगे। तो आपकी कंपनी जब सेबी में लिस्टेड होगी तो ये बहुत बड़ी बात आपके लिए होगी, बड़ी गर्व की बात होगी। लेकिन इसके लिए तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर होंगे उसके अलग अलग कार्य होंगे। आपके पास जो है ना सीएफओ होंगे, सीएस होंगे, सीए होंगे। और सीए एक नहीं, अगर 1,000 करोड़ से अधिक का व्यापार करते हैं तो आपको 2 से 3 सीए रखने पड़ेंगे। और प्रॉपर डेटा एनालिस्ट, एमआईएस डाटा सबको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। तो इसी विषय को कि भाई एक एमएसएस ऑनर को ये कैसे कार्य किया जाए, एक एसओपी क्या हो सकता है, इसी विषय पे मैं अगले फ्राइडे को रात को 8 बजे तैयारी जीत में एमएसएस ऑनर के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है ही है, नहीं उसके कार्य कैसे होंगे एक सरल तरीके से बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो मेरा फ्राइडे सेशन तैयारी जीत का जो अगले शुक्रवार को आने वाला है तो जरूर अटेंड करेंगे। उम्मीद है
आज का ये मेरा YouTube चैनल पे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। मैं तैयारी के लिए तैयार हूं, तैयार हैं तो 100% जो है ना आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय एनसीएल।